गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा 10 चल रहा है जिसमें हमने स्टार्टिंग के 4 सवाल कर लिए थे, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों भी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखेंगे 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कहता है वो मैं आपको डायग्राम में ही एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो 5वां सवाल कहता है कि एक हमारा सर्कुलर शेप का पार्क है। ठीक है, कैसा पार्क है? वृत्ताकार आकृति का। तो ये पार्क का हम सेंटर जो है, सेंटर हम क्या मान लेते हैं इसका? O। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को ना थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बना देती हूँ ताकि अंदर के जितने भी पॉइंट्स है वो आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम ये उनकी प्रेजेंटिंग नहीं दिख रही। क्या बेटा, स्क्रीन नहीं नजर आ रही है? यस मैम। एक मिनट रुकना, क्योंकि एक मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ। वैसे आनी तो चाहिए, दोबारा से शेयर कर दिया। अब बताओ मुझे, अब दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। मैम दिखाई दे। बेटा अब तो दिखनी चाहिए क्योंकि मैंने दोबारा भी शेयर कर दी है। नहीं दिख रही तो एक बार दोबारा क्लास लीव करके ज्वाइन करो फिर से। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। देखो मैंने क्या बोला है, 5वें सवाल में उसने बोल दिया कि एक हमारा सर्कुलर पार्क है। कैसा पार्क है? सर्कुलर पार्क है। ठीक है इस सर्कुलर पार्क में 3 लड़कियां खड़ी हैं। एक का नाम है रेशमा, आर फॉर रेशमा। एक का नाम है सिमरन और एक है मनदीप। 3 लड़कियां हैं इस तरीके से। अब वो तीनों ना एक दूसरे को बॉल पास कर रही है, गेम खेल रही है कि बॉल पास करना। पहले रेशमा सलमा को बॉल देगी, है ना। उसी तरह सलमा मनदीप को बॉल देगी, फिर मनदीप रेशमा को बॉल देगी। इस तरीके का गेम है। ठीक है, मैंने क्या किया, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब इनको मैं सेंटर से भी मिला रही हूँ उनकी दूरी। ठीक है, OS को भी ज्वाइन कर दिया मैंने। इस तरीके से डायग्राम बन गया। आगे क्या बोला है, आगे उसने एक और चीज बोली कि इसमें ना रेशमा और सलमा के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। रेशमा से सलमा। उसी तरीके से सलमा से मनदीप के बीच की दूरी कितनी है? ये भी 6 सेंटीमीटर है। समझी? रेशमा सलमा, सलमा और मनदीप, इनके बीच की दूरी आपको 6-6 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको निकालना क्या है? आपको रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये वाली, ये आपको नहीं पता ना। रेशमा से मनदीप की दूरी आपको नहीं पता, वही आपने निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ओ को एस से जोड़ दिया, ओ को आर से, ओ को एम से। तो अगर आप देखोगे ओ आर, ओ एम और ओ एस तीनों ही हमारी क्या है, इस दिए गए सर्कल की क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है ना। ओ आर, ओ एम, ओ एस। इसकी भी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओ आर, ओ एम और ओ एस इसकी रेडियस ही तो है। क्लियर यहां तक? आपको ये भी पता चल गया कि आपने निकालना क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ना सेंटर से ना, केंद्र से एक लंब डाल दिया। कि केंद्र से एक रेखा डाल दी, रेखा डाल दी मैंने आर एस पे। अब आर एस बेटा एक, आर एस मेरा एक कॉर्ड है। आर एस मेरा एक जीवा की तरह ही तो काम करेगा। जो ये आर एस है ये एक जीवा भी तो है। तो मैंने क्या किया, जीवा पे सेंटर से एक रेखा डाल दी। ठीक है, जो इस जीवा को एल पॉइंट पे काट रही है, एल पॉइंट ये रहा। अब क्या होता है, 10.3 प्रमेय क्या कहता है, जब भी हमारी केंद्र से कोई भी लाइन हमारी किसी भी जीवा पे लंब होती है, मतलब जीवा पे पड़ती है, तो जीवा के क्या होते हैं, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, प्लस उस जीवा को वो 2 बराबर हिस्सों में भी तोड़ती है। हाँ या ना? 10.3 प्रमेय मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ना हम दोनों का मान भी निकाल सकते हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे पूरा टोटल जो आर एस है, यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेटा टाइम से क्लास में ज्वाइन हुआ कीजिए। आपको पता नहीं है थोड़ा जल्दी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है। वेरी गुड तनु जी, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, टाइम से क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रेशमा, सलमा और मनदीप 3 लड़कियां हैं जो सर्कुलर पार्क में खड़ी हैं। ठीक है, तीनों के बीच की दूरी
इस तरीके से है कि रेशमा सलमा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, वैसे ही सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। आपको निकालनी है रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी RM। ठीक है, आपको ये भी दे रखा है कि रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको गिवन है। जो इसकी त्रिज्याएं हैं OR, OM और OS, तीनों ही कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गिवन है। अब मैंने यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्या किया, O पॉइंट से RS जीवा पे एक रेखा खींची है। रेखा खींचती हूँ तो क्या कहता है 10.3 प्रमेय कि जब भी किसी भी केंद्र से एक रेखा किसी जीवा पे पड़ती है तो जीवा पे वो लंब भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, और उसपे उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती भी है, समविभाजित करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि RL और LS का मान भी आप निकाल सकते हो। कैसे? RL और LS बराबर 3 होगा या नहीं? देखो RS जो है टोटल, वो किससे मिलके बना है, RL और LS से। RS टोटल RL और LS से मिलके बना है, तो उनको जोड़ दूंगी। अब आपको पता है दोनों ही बराबर है, टोटल RS 6 है, तो बेटा ये 3 और 3 होंगे तभी तो बराबर आएगा। 3 और 3 6। ना समझ में आया? यस मैम। ये चीज आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज मैंने लिख ली है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ, काफी बड़ा सवाल होने वाला है ये। तो RM की दूरी आपने निकालनी है। ठीक है, और आपको दिया क्या क्या है, RS बराबर, मैंने क्या किया, OL लंब है RS पे, तो RL और RS बराबर है दोनों ही 3 सेंटीमीटर। 10.3 प्रमेय। ठीक है, त्रिज्याएं भी हमारी बराबर है, OR, OM और OS तीनों का मान है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा ना, ये छोटा सा येलो कलर का, ये, ठीक है, येलो कलर का है जो त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ORL। इसमें आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है लगाने, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है पहले सवाल में। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ये कहता है कि आपका जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण क्या है इसमें, OR कर्ण हो जाएगी, बराबर होगा आपके लंब के, लंब के स्क्वायर के, लंब क्या है इसमें OL, प्लस आधार के वर्ग के, आधार क्या है इसमें RL ही आधार है इस त्रिभुज में, RL का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो OR हमारी त्रिज्या है, इसका मान आपको 5 दिया गया है, OL का मान आपको नहीं दिया है। ठीक है, RL अभी अभी मैंने निकाला, क्या आया, RL 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर, एक बार मुझे बता दो। मैम ओके, सबकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कर दो, 5 पंजे 25 होता है, OL स्क्वायर 3 तिया 9। अब OL स्क्वायर का मान निकालना है तो 9 उस तरफ जाएगा, इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, OL स्क्वायर, तो OL स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा, ये उधर जाके, अच्छा ये OL के ऊपर जो 2 है वर्ग है, ये उस तरफ जाके वर्गमूल बनेगा, स्क्वायर रूट बनता है ना जब 2 उस तरफ जाता है घात से। 25 में से 9 गए 16, 16 किस संख्या का होता है, वर्गमूल 4 का। तो OL का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, OL बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, देख लो एक बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है आगे, इसके बाद में क्या करूं, मुझे RM का मान कैसे मिलेगा। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ मैं। सिर्फ आपको ये डायग्राम देखना, देखिए बेटा। बेटा OR और OM हमारे क्या है, त्रिज्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये जो ORSM है, ये आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा है, ORSM चतुर्भुज है ना।
चार भुजाओं वाला है, तो मैं ORSM की बात कर रही हूँ, ORSM। ठीक है, अब चतुर्भुज है लेकिन किस तरीके का, ध्यान से देखो। OR हमारा बराबर है किसके, OR हमारा बराबर है OM के, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। उसी तरह RS और SM भी बराबर है ना, क्यों, क्योंकि आपको दिया है कि रेशमा से सलमा की दूरी और सलमा से मनदीप की दूरी भी बराबर है, RS और SM भी बराबर है। ठीक है, अब मुझे इस तरीके का चतुर्भुज बताओ जिसके आसन्न भुजाएं बराबर होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, क्या नाम होता है उसका? काइट। काइट बोलते हो पतंग, इसी प्रकार की Yes, ma'am. आकृति होती है ना Yes, ये। ठीक है, इसकी ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं, तो इस प्रकार से ही है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब पतंग का एक और गुण होता है, ये कहता है इसके जो ये विकर्ण है ना, डायगनल्स, ये देखो ये दोनों डायगनल्स है, ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं 90 डिग्री पे, है ना। मान लीजिए अगर ये पॉइंट R है, ये M है, ये O है, ये S है, तो मैं मान रही हूँ कि समविभाजित कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ये बिंदु है जहाँ पे मिल रहे हैं ना, इस वाले मिल रहे हैं दोनों ही विकर्ण RM और OS। RM और OS क्या है, इसके विकर्ण है। ठीक है, जो इस बिंदु पे मिल रहे हैं, मैंने इस बिंदु का नाम दे दिया है, और मिलते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, जहां पे भी विकर्ण मिलते हैं, और साथ में क्या करते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं। समविभाजित करते हैं मतलब ये जो RN होगा ना, ये NM के बराबर होगा, दो पार्ट्स में बराबर करेंगे ना समविभाजित करने का मतलब, तो आप ये लिख सकते हो RN बराबर NM। ठीक है, आप लिखोगे समद्विभाजित करेंगे, समविभाजित करते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया, मैं डायग्राम को कर रही हूँ छोटा। yes. ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये आपको प्रूफ हो गया कि ORSM एक हमारा चतुर्भुज है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस वाले में ना एक और त्रिभुज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये जो पूरा येलो कलर का है ना, ये पूरा येलो कलर का ORS दिखा, पूरा ही येलो कलर का ORS जो बना है यहाँ पे, त्रिभुज ORS, सभी को नजर आ रहा है ना, येलो कलर का, पीले रंग से मैंने कर दिया है, का नाम है त्रिभुज ORS। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ORS में आप क्या लगाओगे कि त्रिभुज ORS में क्षेत्रफल का सूत्र, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का, उसका क्षेत्रफल का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, मैं इस वाले ट्रायंगल को यहाँ साइड में बना रही हूँ, उसमें देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से है ये। ठीक है, ये पॉइंट है O, ये है N, ठीक है, ये है R, ये है L, ये है। ठीक है, तो हाफ गुणा आधार गुणा क्या होगा, इसमें आधार क्या है, इसके लिए RS आधार है भाई, इस त्रिभुज के लिए RS को आप आधार मानोगे, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई तो OL होगी ना, बताओ। अगर RS आधार है तो ऊंचाई OL होगी, Yes, ma'am. होगी, लिख लो। ठीक है, ओके। अब बेटा इसी त्रिभुज को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज करने का मतलब है कि इसी ट्रायंगल को मैंने ये कर दिया कि इस बार जो आपका आधार है वो OS है, इस बार बेस ले लो OS। अगर इस बार OS बेस है तो OS गुड इवनिंग मैम। जो ऊंचाई, गुड इवनिंग, ऊंचाई है वो RN होगी। बताइए, आप त्रिभुज को टिल्ट भी तो कर सकते हो ना, पहले ऐसा था फिर इसको ऐसे घुमा दिया, तो इस बार OS हमारा आधार हो जाएगा और RN हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इतना सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है,
तो क्या इससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आएगा, एरिया में कोई चेंज आएगा इससे? नहीं भाई, एरिया में क्यों चेंज आएगा, ट्रायंगल तो वही है ना, आधार और वो चेंज करने से कभी भी क्षेत्रफल में नहीं आता, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, दोनों का जो है वो एक जैसा होगा, ओ एस गुणा, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते, ओ एस गुणा आर एम। अब जिसका जिसका मान आपको दिया है वो पुट कर दीजिए। आर एस आपको क्वेश्चन में दिया है 3 है, ओ एल अभी अभी निकाला है 4 है, ओ एस हमारा क्या है, ओ एस हमारा क्या है, ओ एस भी हमारी क्या है, त्रिज्या है, 5 है। आर एन का मान यहां से निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 काट दो नीचे। ठीक है, अच्छा ये आर एस का बोला है ना इसमें, आर एस टोटल 6 है, ये आर एर और एल एस था, ये वाला मैंने आर एस लिख दिया, ये एल एस है। टोटल जो आर एस है, रेशमा से सलमा की दूरी हो तो 6 सेंटीमीटर है ना, 6 हो जा 24, 5 गुणा आर एन का मान कितना निकल गया, 24/5, कितना आएगा सॉल्व करके, 4.8 सेंटीमीटर। क्या आया सॉल्व करके, 4.8, कितना दिखा सभी को, 4.8, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या किया मैंने, Yes, ma'am. आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, एक बार आर एस को आधार मान लिया, एक बार ओ एस को। ठीक है, ओके, लेकिन मुझे तो आर एम का मान चाहिए ना, आर एम, टोटल आर एम क्या है। अगर आप डायग्राम में फिर से देखोगे, फिर से डायग्राम देखो बेटा, ये जो आर एम है, आर से लेके एम तक की ये जो दूरी है, ये किससे मिलके बनी है, जब आर एन और एन एम को जोड़ोगे तभी टोटल आर एम बनेगा। जो आर एम है किससे मिलके बना है, आर एन प्लस एन एम, हाँ या ना, Yes, ma'am. है ना। Yes, अब ये जो ma'am. आर एन और एन एम है, ये एक दूसरे के बराबर थे, मैंने आपको पहले ही बोला था, जहां पे विकर्ण मिलते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि ये ओ आर एस एम क्या था, एक चतुर्भुज था ना, पतंग थी। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे कि आर एम की जो लंबाई है वो होगी आर एन प्लस एन एम। अब आर एन और एन एम हमारे दोनों ही बराबर है, क्योंकि आर एन और एन एम दोनों बराबर है, तो दोनों का मान ही 4.8 होगा। अभी मैंने निकाला आर एन का मान 4.8, पुट कर दीजिए, आर एन भी 4.8, एन एम भी 4.8, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 9.6 सेंटीमीटर, और यही है दूरी रेशमा से मनदीप के बीच। समझ में आया सभी को सवाल, Yes, ma'am. दिख रही है ना स्क्रीन पे लिखी हुई चीजें, Yes, ma'am. समझ ma'am. कहाँ से नहीं आया बेटा, कहाँ से नहीं आया, पहले आप बोला करो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अब जिसको नहीं आया वो बाद में पूछना मुझसे लास्ट में। ठीक है, अभी मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकती अभी फिलहाल। जिसे भी नहीं आया वो लास्ट में पूछना, दोबारा मैं रिपीट नहीं। Okay, ma'am. ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आ गया मैम। गुड बेटा, मैम। चलिए तो 5वां सवाल हमारा हो गया, अब हम देखते हैं छठा वाला, छठा क्वेश्चन। छठा सवाल क्या बोल रहा है, छठा सवाल है अगले पेज में। इसने बोल दिया कि 20 मीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार पार्क है जिसमें 3 लड़के खड़े हैं इस तरीके से। ठीक है, छठा सवाल एक गोलाकार पार्क है, फिर से तो गोलाकार पार्क बना लेते हैं। ठीक है, ये वो पार्क है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये पार्क कुछ इस तरीके का है,
ठीक है, जिसमें हमारे 3 लड़के खड़े हैं, इसका केंद्र है O। 3 लड़के किस तरीके से खड़े हैं, यहाँ पे है अंकुर, यहाँ पे है सैयद और यहाँ पे है हमारा डेविड। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, अब तीनों ने ना हाथ में टॉय फोन पकड़ा है। टॉय फोन वो होता था ना कि स्ट्रिंग से धागे से बांधना और फिर सुनना, एक तरफ से बोलो दूसरी तरफ से सुनाई देता था, इस तरह का टॉय उनके हाथ में है। और वो अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड, डेविड से अंकुर, तो एक दूसरे को ना वो उससे बोल रहे हैं कुछ। ठीक है, तो आपसे बोल दिया उसने सवाल में कि अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर के बीच की जो दूरी है ना वो इक्वल है, बराबर है। तो आपको बोल दिया कि AS बराबर SD बराबर DA। अब मुझे इस तरीके का त्रिभुज बताओ, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, क्या कहते हैं उसकी? समबाहु त्रिभुज। यस, समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल ASD क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या आप बोलोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक मुझे पता चल गया। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं A से लेके ना, ये O से होता हुआ जा रहा है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। A से लेके ये जो वर्टेक्स है A शीर्ष, फिर S से भी मैंने एक डाल दिया, शीर्ष लंब ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तीनों ही हमारे शीर्ष लंब है। एल्टीट्यूड है जो मैं सामने वाली भुजा पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी। अब एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जहां पे तीनों ही शीर्ष लंब हमारे मिलते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। इसको आपको याद रखना है। ऐसा बिंदु जहां पे किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज के तीनों ही शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड मीट करते हैं, उसको हम लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, अब ये जो लंब केंद्र है या ऑर्थो सेंटर है, इसका भी एक गुण होता है। क्या होता है, ये बोलता है कि मैं जब भी किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टेक्स से गिरूंगा किसी दूसरी भुजा पे, तो जो भुजा है ना, मान लीजिए जहां पे पॉइंट मिल रहा है PQR है, तो AQ क्या है इसमें, AQ क्या है हमारा, AQ हमारा एक शीर्ष लंब है। तो ये बोलता है कि जब भी मैं, जो ऑर्थो सेंटर है, जो भी मैं हूं बिंदु, मैं इस वाले जो शीर्ष लंब को है ना, मैं क्या करूंगा, 2:1 में तोड़ूंगा। बोलता है OA, मैं बात कर रही हूँ AQ की, AQ ये वाला, ठीक है, सिर्फ AQ की बात कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है, नीले कलर का। तो जो O बिंदु है ये AQ में भी आ रहा है, तो ये बोलेगा कि जो OA रेशियो OQ है, OA और OQ का अनुपात वो 2:1 में ही तोड़ूंगा। ऊपर वाला हिस्सा 2, नीचे वाला हिस्सा 1। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब समझना कैसे है कि मान लीजिए टोटल AQ की लंबाई अगर 30 मीटर होगी ना, टोटल AQ की लेंथ 30 मीटर होगी, तो OA होगा 20, ये होगा 10, क्योंकि 2:1 में तोड़ रहा है ना, तो ये OA हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। बताइए, अगर किसी यस को मैम। डाउट है यहाँ तक, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। ये हमारा लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर का गुण होता है कि वो किसी भी एक रेखा को ना 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ओके, ये वाला हिस्सा मैं रब कर रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं, यहाँ पे आपको सवाल में ये भी दिया है कि ये जो हमारा सर्कल है, इसकी जो त्रिज्या है ना, रेडियस भी आपको गिवन है। रेडियस क्या है इसमें, OS OQ OD 20 मीटर है, ये आपको दिया है। OS भी त्रिज्या है, OQ त्रिज्या भी है, OS OA और OD तीनों ही त्रिज्या है 20 मीटर की। ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा है ना, OS OA OD तीनों ही रेडियस है। ठीक है, ये आपको गिवन है। चलिए आगे क्या करना है, मैंने यहाँ पे
आगे आपने इसी रेशियो का इस्तेमाल करके मान निकालना है ओ क्यू का। अच्छा, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को चेंज करके मैं ऐसे लिख दूं, ओ ए बटा ओ क्यू बराबर है 2/1 के। किसी भी अनुपात को आप ऐसे ही तो लिखते हो, ओ ए अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू 2/1, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ओ ए यस मैम। ओ ए का मान, ओ ए हमारी त्रिज्या है ना, रेडियस, इसकी वैल्यू आपको देती है 20। ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है 2/1। ये 20 कहाँ से आया? क्योंकि जो ओ ए है ना, ये हमारी रेडियस है, त्रिज्या है, जिसका मान है 20 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओ क्यू का मान आ जाएगा। कैसे आएगा? ओ क्यू को आपको 2 से गुणा करना होगा और बी को 20 को 1 से। उल्टा हो जाता है ना, क्रॉस में हो जाता है ऐसे गुणा। ओ क्यू गुणा 2 बराबर 20 गुणा 1, 2 गुणा ओ क्यू बराबर 20। ओ क्यू कितना आ गया? 20/2, 10 मीटर। ओ क्यू का मान कितना आ गया? 10 मीटर। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। देखो, इसको चाहे तो आप ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ हो गया? यहाँ से देखो, ओ ए बराबर, देखो ए क्यू मिलके बना है ओ ए प्लस ओ क्यू से, ठीक है। ओ ए कितना भी आपने निकाला, ओ ए त्रिज्या है तो 20 से रखिए, ओ क्यू अभी आया 10, तो टोटल ए क्यू कितना आ गया बेटा? 30 मीटर आ गया ना। तो यही तो हमारा लंब केंद्र कहता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 2 और नीचे वाला 1, 2:1 में टूटता है। तो टोटल 30 था, 2:1 में टूट गया, ठीक है। प्रूफ भी हो गए। अब मुझे लगाना है, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पाइथागोरस प्रमेय लगाना है लास्ट में, इस वाले पे। एस ओ क्यू त्रिभुज में, येलो कलर का है त्रिभुज एस ओ क्यू, तो लगा दे पाइथागोरस प्रमेय। एस ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू का प्लस एस क्यू। एस क्यू इसके लिए आधार है, ये बेस है, ये हाइट है ओ क्यू, और ये क्या है? ये कर्ण है, ओके। ये इसके लिए कर्ण है। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, जिसकी जो जो दे रखी है। ओ एस हमारा त्रिज्या है, जिसका मान है 20। ओ क्यू अभी अभी निकाला 10। एस क्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, 20 का वर्ग होता है 400, 10 का वर्ग होता है 100 प्लस एस क्यू स्क्वायर। 100 उस तरफ जाएगा तो 400 में से घटा दोगे, बराबर एस क्यू स्क्वायर। 400 में से 100 जाएगा, 300 आएगा, है ना। अच्छा, एस क्यू का मान कितना आ गया? 300 का वर्गमूल। एस क्यू बराबर 300 का वर्गमूल। इतना सभी को समझ में आया? बेटा आप डायरेक्ट ही कैसे बोल देते हो नहीं आया? कहाँ नहीं आया? अब मैं स्टार्टिंग में आपसे हर एक स्टेप में पूछ रही हूँ आया नहीं आया, तब तो आप बोल नहीं रहे हो। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तब आप बोल रहे हो कि नहीं आया। ऐसे थोड़ी ना होता है, जहां नहीं आया वहां पूछना है ना। ग्रीन वाला, अब मैं ग्रीन वाले में नहीं बढ़ूंगी दोबारा से। ग्रीन वाले का टाइम चले गया। जब आपका ग्रीन वाला करवाया था तब आपको पूछना चाहिए था ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं आया। हर सवाल में, पहले वाले में भी यही बोला। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। एक स्टेप निकल गया ना पूरा, फिर वहां पे दोबारा आना एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। समझ गए? सभी से बोल रही हूँ मैं ये चीज, सभी से। जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है उसी टाइम बोलो। पारस ये क्या कर रहे हो? क्लास से निकाल दो। मेरे गलती से कैमरा ऑन हो गया था। क्लास से निकाल दो। मैम मैं पानी पीने चला गया था, मेरा छोटा भाई आ गया था। ओके, ठीक है, ध्यान दो इस चीज का। तेरे छोटे भाई ने डाल। मुस्कान, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। पहले क्वेश्चन में भी आपने इतने लास्ट में पूछा, अभी भी लास्ट में पूछ रहे हो। समझो ये क्वेश्चन बहुत मैं बड़े आपकी हैं। वाला समझाता जिस हूँ। स्टेप में आपको नहीं समझ में आ रहा है उसी स्टेप में आपने पूछना। हम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकियों को दिख रही है ना? यस मैम। ठीक यस है। मैम। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ 300 को लिख रही हूँ 3 गुणा 100।
300 को लिख सकते हो 3 गुणा 100, तब भी तो 300 आएगा, है ना। 3 गुणा 100। एक बार मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। अब देखो, मैम आ गई। आ गई, सबको दिख रही है अब? यस देखो एक मैम। बार बताओ मुझे। यस मैम। ओके, चलिए, ओके बेटा। 3 गुणा 100, अच्छा इस 3 गुणा 100 को आप फिर से अलग कर सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √100, दोनों को अलग अलग लिख दिया, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है 100 किस संख्या का वर्गमूल होता है, जल्दी से बताओ। 100 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 10 का। वेरी गुड, 10 का होता है। वर्गमूल 3 किसी का नहीं होता, आपको पता है, कोई पूर्ण संख्या का नहीं होता। तो सिंपल इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 10 वर्गमूल 3 मीटर, इसका SQ का मान। इतना सभी को समझ में आ गया? यस मैम। लिख ले कॉपी। हाँ, अब बस थोड़ा सा बचा है इसका स्टेप। अब डायग्राम में देखिएगा, टोटल मुझे देखो, आपको पता है कि AS तीनों के बीच की दूरी बराबर है ना बेटा। अगर SD निकल गया, टोटल SD, तो जो SD होगा सैयद से डेविड के बीच की दूरी, वही डेविड से अंकुर के बीच की और वही अंकुर से सैयद के बीच की होगी। तो कोई भी एक दूरी निकाल लो। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है ना, केंद्र, केंद्र से जो ये OQ है बेटा, ये एक तरह से लंब ही है ना SD पे। SD को अगर आप जीवा मानो, SD हमारी जीवा भी है ना, SD हमारी जीवा भी है, तो फिर से वाला 10.3 प्रमेय क्या कहता है, OQ अगर लंब है SD पे, तो ये जो SQ है वो और QD है वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता भी है, ठीक है। लंब SQ और QD बराबर, मतलब जो SQ का मान आया वही QD का आया, और जो टोटल SD है वो किससे मिलकर बना है, SQ प्लस QD से। SQ का मान आया 10√3, वही QD का हो जाएगा 10√3। 10 और 10 20, 20 वर्गमूल 3 इसका उत्तर है। मतलब तीनों लोगों के बीच की दूरी यही होगी 20√3 मीटर। ये लास्ट स्टेप सभी को आया समझ? यस मैम। ठीक है। 10.3 प्रमेय हमारा बहुत जगह यूज होगा, आप देखोगे यही प्रमेय जो बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। उतार लीजिए बेटा। देखो इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी डाउट होगा आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी। अब हम 10.5 करें। 10.5 एक्सरसाइज, जितने सवाल हमारे हो सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी है सभी? ओके। तो 10.5 करने के लिए एक प्रमेय है जो आपको पता होना चाहिए। 10.8 किसी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है स्टार्टिंग के सवालों में, ठीक है। 10.8 प्रमेय क्या कहता है, ये बोल रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो मैं एक सर्कल बना रही हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। 10.8 प्रमेय समझा रही हूँ। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। सर्कल फिर से लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ठीक है।
ये सर्कल है। अब वो बोल रहा है कि जब भी इस सर्कल का जो चाप होगा, इस सर्कल का, इस वृत्त का जो चाप होगा, 10.8 प्रमेय कहता है, ये है इसका सेंटर। मान लीजिए इस पे चाप है PQ, PQ एक चाप है ना, P से लेके Q ये वाला हिस्सा, आर्क है PQ, PQ एक आर्क है। अब ये बोल रहा है कि जो PQ एंगल बनाएगा सेंटर से, ये है PQ कौन सा कोण बनाएगा बेटा सेंटर से, केंद्र से, ये वाला या ये वाला, दो कोण दो यहाँ पे एंगल से कौन सा एंगल बनाएगा, अंदर वाला या बाहर वाला, जल्दी से मुझे बताइए। PQ चाप की बात कर रही हूँ मैं। अंदर वाला। सभी को ये लग रहा है अंदर वाला होगा? यस, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अंदर वाला कोण कैसे पता चलेगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट होना चाहिए, इसकी दूसरी तरफ को, ठीक है, इसका मुंह इसके ऑपोजिट होना चाहिए, उल्टी तरफ, ठीक है, ओके। अब कहता क्या है, देखो ये चाप ने क्या किया, इस वाले सेंटर पे ये कोण बनाया, कोण का नाम है POQ। तो ये कोण होगा ना POQ, इसका जो मान होगा वो वृत्त के किसी भी दूसरे भाग, वृत्त के जो दूसरा भाग है, बचा वाला हिस्सा, मान लीजिए पॉइंट A है, उस पे बने कोण के दुगना होगा। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये सेंटर का 2x हो जाएगा, उसका डबल। अगर ये 70 है, ये वाला एंगल 140 हो जाएगा, इसका डबल। समझ गए? समझ में आया? ठीक है, यही कहता है। चाप है PQ, PQ की बात कर रही हूँ, PQ अभी छोटा वाला चाप है, ठीक है, माइनर आर्क, लघु चाप की बात कर रहे हैं, ओके। चलिए, अब आपको इसमें एक और चीज नजर आ रही होगी, एक और चीज देखना, ठीक है। अब बेटा मैं बात कर रही हूँ इस वाले चाप की, आपको एक और चाप नजर आ रहा होगा, ये दीर्घ चाप PAQ, बड़ा वाला, सभी को दिखा, ये ग्रीन कलर का, ये तो बड़ा चाप है, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला चाप है, ये भी केंद्र में कोई ना कोई कोण बना रहा होगा, कौन सा बनाएगा? इसके लिए कोण ये वाला होगा या अंदर वाला होगा, बताओ। बड़ा वाला होगा या छोटा वाला होगा? एकदम करेक्ट बेटा, इसके लिए कोण अब ये वाला होगा, इसके अपोजिट, ये बड़ा वाला। अगर आप इस बड़े वाले कोण को देखो, इसका नाम है प्रतिवर्ती POQ। क्यों है ये प्रतिवर्ती? क्योंकि प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जिनका मान 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। तो आपको साफ नजर आ रहा है ना कि ये जो बाहर वाला O है, ये 180 से तो ज्यादा ही है, 180 तो स्ट्रेट लाइन हो गई, उससे तो ज्यादा ही है, लेकिन 360 जो पूरा है उससे कम है। तो इसका जो मान होगा, ये भी डबल होगा किसके, ये भी डबल होगा किसके, इस तरफ जो कोण बनेगा, इसके ऑपोजिट में, ये वाला, मान लीजिए ये E है, PEQ के दुगना होगा। मतलब अगर ये हमारा x है तो इस बार ये वाला 2x होगा। समझ गए? जैसे ही हमारा चाप बदलता है, जैसे ही हमारा चाप बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारा कोण भी बदल रहा है, ठीक है। आर्क चेंज हो रही है तो एंगल भी चेंज हो रहा है। अच्छा, प्रतिवर्ती को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के सवाल है, चलो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, 10.5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका डायग्राम है ये, तो डायग्राम नहीं समझते हैं क्या बोला है उसने? उसने बोल दिया, ये डायग्राम है, उसने इसने बोल दिया बेटा, अगर कोण AOB का मान है 60 डिग्री, ये वाला, और कोण BOC का मान है ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है कोण ADC का मान, ADC का मान, समझ गए? ADC की वैल्यू निकालनी है आपने।
कैसे निकालेंगे? जो अभी हमने 10.8 प्रमेय किया ना, उसी के हिसाब से ही होगा। कैसे होगा? देखो, AC को अगर आप चाप लेते हो, ये वाला पूरा, तो इसके द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है बेटा? ये वाला, टोटल AOC। तो टोटल AOC का मान कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। किसके? केंद्र पर अंतरित जो कोण है उसका मान होता है हमेशा दुगना उसी सर्कल के किसी और हिस्से पे बने हुए कोण के। तो कौन सा है दूसरा कोण? ADC। समझे? यही तो 10.8 प्रमेय कह रहे हैं। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। चलिए, जो टोटल AOC है वो कैसे आएगा? जब 60 और 30 को जोड़ोगे तभी तो पूरा AOC बन रहा है। तो 60 और 30 AOC तो 90 आ गया। ADC का मान कितना आएगा? 2 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 90/2 कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ADC की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। मैम उतार लिया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं अपन। सेकंड को अभी छोड़ो, थर्ड वाले का डायग्राम दे रखा है, थर्ड वाला करते हैं पहले। ठीक है, ये है तीसरे का डायग्राम। चलिए, तीसरा सवाल, आपको इसने बोल दिया कि PQR का मान है 100 डिग्री। ठीक है, आपको कोण OPR का मान निकालना है। OPR ये वाला। ठीक है, कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं। आपको यहाँ पे भी वही प्रमेय लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको दे तो दिया ये वाला कोण 100 डिग्री है, PQR तो 100 डिग्री, लेकिन बेटा ये वाला जो है ये किसका आधा होगा? मतलब इसके लिए जो केंद्र पे अंतरित कोण है वो कौन सा होगा? ये वाला करोगे या ये वाला करोगे? जल्दी बताओ। केंद्र पे दो कोण बन गए, तो कोण 100 के लिए, मतलब 100 डिग्री वाले के लिए आप केंद्र पे जो अंतरित कोण है, जो चाप बना रहा है, वो कौन सा वाला होगा? छोटा या बड़ा? आपको क्या लगता है? एकदम करेक्ट, वेरी गुड बेटा। ये जो बड़ा वाला होगा ये होगा बेटा इसके लिए। यस आप देखो कैसे पहचानोगे? ये वाला चाप है ये। ठीक है, ये एंगल बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए चाप के, ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, आम बिल्कुल सामने एक ही रेखा में। ठीक है, तो इसलिए पहले मतलब ये वाला जो मान है पहले ये निकलेगा आपका, इस वाले से 100 से ये वाला मान निकलेगा। मतलब ये प्रतिवर्ती तो है बड़ा वाला POR, इसका मान क्या होगा? दुगना हो जाएगा कोण PQR के, 10.8 प्रमेय। ठीक है, BQR का मान 100 डिग्री है, ये कितना आ गया? 200 डिग्री। ये 200 डिग्री। क्लियर इतना? 200। ठीक है, चलिए ये 200 आ गया, लेकिन मुझे तो क्या करना पड़ेगा? देखो मैं यहाँ पे त्रिभुज बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। POR। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है ये अंदर वाला मैंने ले लिया। अभी अभी आपने इस वाले का मान निकाला बेटा, ये 200 डिग्री है, आपको ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकलेगा? अगर मैं इस तीनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए पहले मुझे ये अंदर वाला चाहिए होगा, ये वाला एंगल O, ये चाहिए ना। मुझे तो अभी बाहर वाला पता है, तो कैसे निकालोगे बेटा? ये जो टोटल है ये 360 डिग्री होगा या नहीं? ये पूरा जो गोला है ये 360 का होगा।
अब 360 में से अगर ये 200 घटा दो तो अंदर वाला आएगा, बताइए। टोटल 360 है, उसमें से मैं बाहर वाला 200 घटा दूं तो अंदर वाला आ जाएगा। चलो निकालते हैं। नहीं बेटा 120 नहीं आएगा, ठीक है। कोण POR का मान होगा 360 में से घटा दीजिए ये प्रतिवर्ती POR, 360 डिग्री माइनस 200, 160 डिग्री। 160 डिग्री अंदर वाला आगे 160। 160 डिग्री। यस। अच्छा एक और चीज देखो बेटा, OP और OR हमारे त्रिज्याएं है ना, OP और OR हमारी रेडियस है या नहीं, त्रिज्या है। अब दोनों ही त्रिज्याएं बराबर होंगी। आपको एक और प्रमेय याद होगा कि ऐसी भुजाएं जो आपस में बराबर होती है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस P के अपोजिट है, सम्मुख है R और इसके है T। आप यहाँ से बोल सकते हो कोण P और कोण R दोनों ही बराबर होंगे। क्यों बोलोगे? आप यहाँ लिखोगे क्योंकि OP और OR बराबर है, इसीलिए कोण P और कोण R भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x, अगर ये x है ये भी x हो जाएगा। अब लगा दीजिए इसमें क्या, इसमें लगा दो कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज POR कोण P या प्लस कोण POR प्लस कोण TRO, ठीक है, बराबर है 180 डिग्री। सबका मान लिख दो। ये x माना था, ये अभी 160 डिग्री आया, ये भी x माना था। x और x 2x हो गया, 160 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 160, 180 में से 160 जाएंगे 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 20/2, 10 डिग्री। तो मेरा OPR का मान कितना आ गया? 10 डिग्री, और यही मुझे क्वेश्चन में निकालना था। आया समझ? यस मैम। सभी बच्चे मैम उतार लिया। यस मैम। उतार लिया मैम। चलो यस मैम। वेरी गुड, सोच गया मैम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले एक लास्ट सवाल हम कर लेते हैं क्योंकि हो जाएगा। ये भी ना डायग्राम वाला है, चौथा सवाल बहुत ही इजी, ठीक है। चौथा सवाल जो है ना, इसके लिए आपको एक और प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, प्रमेय 10.9। अच्छा प्रमेय 10.9 बोलता क्या है? ये बोलता है कि जब भी एक सर्कल होगा, ठीक है, किसी भी सर्कल के एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का मान हमेशा बराबर होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, D है। बेटा एक ही वृत्तखंड कौन से हो गए? ये वाले दोनों जो कोण है एक ही वृत्तखंड में आ रहे हैं ना, कोण ADC, ADB और कोण ACD, दोनों ही एक ही वृत्तखंड में आ रहे हैं, सेम वृत्तखंड, सेम सेगमेंट। तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पे एक और कोण बना दूं, मान लीजिए इस तरीके का, तो ये वाला जो बीच का होगा ना, मान लीजिए ये E पॉइंट है, तो इसका मान भी इन्हीं के बराबर होगा, AEB के। कितने भी कोण बना दूं एक ही वृत्तखंड में, सबकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, ठीक है। मैम ये प्रश्न तो हमारे मैम ने करवा रखा, हमारी नोटबुक में है। हाँ वेरी गुड, सभी करवाए होंगे बेटा, सभी करवाए होंगे। मैं पहली बार नहीं करवा रही, मैं तो आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही, ठीक है। तो आपको ये भी निकालना है कि कोण जो BDC है उसका मान क्या है। BDC ये वाला, अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊं, BDC ये है, BAC ये है, तो अगर मेरा BAC का मान आ जाए तो BDC भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मान बराबर होगा 10.9 प्रमेय से। क्योंकि BDC का मान आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी कोण का मान नहीं दिया। लेकिन BAC जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज BAC, अगर आप ध्यान से देखोगे त्रिभुज BAC को, तो इसमें आपको दो कोणों का मान दिया है। तो अगर दो कोणों का मान दिया है, तीसरा तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान
जोड़ के 180 के बराबर होता है। त्रिभुज BAC में लगा दो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण BCA का मान 180 डिग्री होगा। कोण A आपको नहीं पता, B आपको 69 डिग्री, ये है 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। कोण A बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। अब बेटा जो कोण A है, कोण BAC है, वही कोण BDC का मान है, वो भी 80 डिग्री होगा। क्यों? 10.9 प्रमेय यही कहता है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, त्रिभुज BAC में लगा दिया त्रिभुज का कोण योग। ठीक है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, दोनों का मान पुट किया, तीसरे का निकाला, बस वहां से दोनों कोण बराबर हो गए 10.9 प्रमेय। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में हैं बेटा।